निष्कासित करने में या इसको नियंत्रित करने में या न्यूट्रलाइज करने में नाकामयाब रहता है और इसके लिए ये जो एक्सेस एसिड हमारे शरीर के अंदर रह जाता है वो धीरे धीरे चर्बी में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उससे हम लोगों का जो मोटापा है ये बढ़ते जाता है. You see, many people they eat very little, but the body is still very fat, very obese. Okay, the cholesterol level is very high because they eat acidic food. The body become acidic, so that the liver will combine with fat and cholesterol also. So the fat level will increase, the cholesterol level will increase. Then of course your blood pressure and the heart problem also coming at the same time. तो कई लोग बहुत कम खाना खाने के बावजूद भी काफी वजनदार होते हैं या मोटापा के शिकार हैं. खाना कम लेते हैं फिर भी मोटापा के शिकार हैं. तो ये जो कारण है, मुख्य कारण इसलिए है कि वो लोग जो भी खाना लेते हैं उसके अंदर एसिड की मात्रा या एसिडिटी बहुत ज्यादा है, अल्कलाइनिटी काफी कम है, जिसके लिए लीवर उसको नियंत्रित नहीं रख सकता है, उसको निष्कासित नहीं कर पाता है. और ये जो एसिड आपका फैट के साथ, चर्बी के साथ कंबाइन करके धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है और आपको हृदय रोग, ये सब जो चीज है इसका भी बढ़ोतरी होता है. As I told you, liver also affect our emotions. Okay, many people think that depression is someone sitting quietly at the side, depressed. No, this is not depression. Depression is a swings of mood from agitation, to regret, remorse. Okay, what do you mean by what you call this? What do you mean by depression? Okay, it's someone they get angry, they get agitated with a very slightest of provocation, or even with no provocation. They get angry. Okay, then the next moment they become regretful, they become remorseful. Okay, this is depression. सिर्फ लीवर के ऊपर अधिक प्रेशर करने से, जैसे बताया, सिर्फ हमारे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल ही नहीं बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो भावनाएं हैं उसके ऊपर भी असर पड़ता है. और इस भावना के ऊपर असर पड़ने के कारण क्या होता है, कई लोगों के अंदर जो लेवल ऑफ डिप्रेशन है या डिप्रेशन काफी बढ़ जाता है. जो मानसिक तनाव को आप बताइए और उससे जुड़े हुए जो रोग की हम बात करते हैं उसके वो शिकार होते हैं. इसीलिए जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को दूसरों से अलग हट के बैठते हैं, अलग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं. ऐसे लोगों को ही हम डिप्रेशन के शिकार कहेंगे. लेकिन ऐसे लोग जिनका मस्तिष्क का जो बैलेंस है या तालमेल है उसका भी कमी है, यानी कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, जो एकाग्रता नहीं है मन के अंदर, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अभी तो बहुत खुश हो गए, दूसरे मोमेंट में ही बहुत गुस्से हो गए, गुस्सा बहुत जल्दी आया और उसके बाद में उनके अंदर पश्चाताप भी आया कि मैंने ऐसे हरकत क्यों किया. बिकॉज दीज आर ऑल केसेस ऑफ मूड स्विंग्स. तो इस चीज से भी हम पता लगा सकते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं. Nowadays, out of 4 persons, 1 person is suffering from this symptom. A lot nowadays, a lot. Yeah. आजकल जो अगर हम हमारे मस्तिष्क की स्थिति की बात करें या मानसिक स्थिति या तनाव की बात करें तो जनसंख्या के अंदर 4 व्यक्ति के अंदर 1 व्यक्ति आज डिप्रेशन की शिकार है. That's why nowadays when you go for driving, you get some road driver, what they call this thing. Okay, they drive it very rudely. Do not get angry with them. Get at number 4. A lot, in the society now. तो झगड़ा करने आ रहा है कि आपने कैसे मुझे काट दिया. जो गुस्सा, जो लेवल हम लोगों के अंदर जो गुस्सा ज्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को अगर आप देखते हैं तो उनके ऊपर आप खुद गुस्सा मत हो जाइए, आप खुद शांत रहिए और उनका जो प्रॉब्लम है उसका सुधार के लिए कोशिश कीजिए. ये सारे डिप्रेशन के पीड़ित हैं. Yeah, those people they are very rough. Remember, they are number 4. Don't get angry with them because they are depressed, no? This thing, okay. So we have a problem, am I right? So what is the solution to this problem? The solution is very simple. You give them the strongest alkaline food in the world to neutralize all the acid. So I ask you next question: what is the strongest neutralized or what is the strongest alkaline food in the world? तो अभी तक एक मिनट पहले बता तो दूं सबके हो. अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है कि शरीर के अंदर एसिडिक या एसिडिटी का लेवल काफी, एसिडिक लेवल काफी बढ़ जा रहा है, इसका समाधान क्या है? अब तक तो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे,
अब इसका समाधान यही होगा कि हम अपने भोजन में सबसे जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो अल्कलाइन खाना है वो हम उनके भोजन के अंदर दें। और इसके साथ ही सवाल जो जुड़ा हुआ है कि कौन सा ऐसे भोजन है, कौन सा ऐसे खाना है जो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है, इसका जवाब दीजिए। स्पिरुलिना। I give you two choice. Those who say spirulina, raise your hand. जो स्पाइरुलिना बोलते हैं हाथ उठाइए। We have a lot of spirulina supporter here. Okay, the second choice is Ganoderma. Who said Ganoderma? Raise your hand. The answer is Ganoderma. गैनोडर्मा सही आंसर है। Ganoderma contains more than 300 types of alkaloid. That's why it's the strongest alkali food in the world. But spirulina is also a strong alkali food, but Ganoderma is the strongest. So when you say spirulina, you are right, okay, because it's also a strong alkali food, but the strongest is Ganoderma. लेकिन साथ ही साथ जब सवाल ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, तो उसके अंदर गैनोडर्मा का नाम आता है, क्योंकि गैनोडर्मा के अंदर 300 से भी ज़्यादा जो बायोएक्टिव एलिमेंट्स है या बायोएक्टिव एलिमेंट्स है वो सारे अल्कलॉइड के फॉर्म में हैं, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अल्कलाइन फूड माना जाता है। तो हर एक चीज़ का जो जवाब दिया जा रहा है उसके पीछे जो कारण है वो भी आपको बताया जा रहा है। कितने लोग इसको नोट कर रहे हैं? नोट करते जाइए। जो भी जानकारी नहीं है उसको नोट करते जाइए। So everybody know the answer. बिना लाइट का भी लिख सकते हैं। No, wrong answer. Never mind. Don't worry. Yeah, relax today. Yeah. So okay. So now we have a problem, and the solution is Ganoderma. The way we behave, can you tell a person? You can know whether a person is suffering from acid body or not. We know. तो हमारे पास ना केवल समस्या का बारे में हम लोगों को भी जानकारी है, समाधान भी हम लोगों के हाथ में है। अब सवाल आता है कि ये जो समस्या है, ये समाधान है, इसका हम चयन किस हिसाब से करें, कैसे एक लोग की आदत को देखते हुए, उनका स्वभाव को देखते हुए हम इस चीज़ का पता लगाएं कि वो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। You see, when a person having acidic body, the lung had to work hard, the liver had to work hard, the kidney would work hard. That's why there are less nutrient go to the brain. Okay, so the brain will lack of focus. When they read something, they read a few times to understand. Okay, lack of focus. Then they become a treasure hunter. You know what treasure hunter? Before they go out, they try to find, hey, where is my key? Where is my this thing? So sometimes they're wearing the spec on the face. They find where is the spectacles. We call treasure hunter. These people, they're suffering from acid body. तो शरीर के अंदर, हमारा शरीर अगर एसिडिक हो जाता है तब होता क्या है शरीर के अंदर? शरीर के अंदर हमारा जो लंग्स है, जो लीवर है, जो किडनी है, ये सारे ओवरवर्क हो जाते हैं और इनके ऊपर चाप काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस चाप पड़ने के कारण ये अपना कामकाज ठीक से नहीं कर पाता है, जिसका हमारे सोच के ऊपर असर पड़ता है और हम लोगों का जो एकाग्रता है, राइट, जो मेंटल कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो एक ही चीज़ हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है। किसी भी चीज़, किसी लक्ष्य के ऊपर हम फोकस्ड नहीं रहते हैं, राइट। और इसी चीज़ के लिए क्या होता है, कई लोग अपने जेब में भी चाबी डाल के बार बार ढूंढते रहते हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार भूलते जाते हैं। हमारे अंदर जो स्मरण शक्ति है वो भी कम होते जाता है। तो ये सारे जो चीज़ है, इस चीज़ के इंगित करता है, दिखाता है, हमें समझाता है कि इन लोगों के अंदर शरीर इज एसिडिक बॉडी। So when lot of concentration, then the poor memory, always forgetful, you become very poor memory. Is also acidic body. तो जब एसिडिक बॉडी हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका मेमोरी भी कमज़ोर हो जाएगा, राइट। आप किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, आपका याददाश्त में के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और आपका याददाश्त भी कमज़ोर होगा। अगर याददाश्त के ऊपर आपका कमज़ोरी आ रहा है, लेकिन उम्र के साथ, उम्र के हिसाब से, तो आपको मान जाना चाहिए कि ये शरीर में इनका जो शरीर है वो एसिडिक शरीर है। Okay. So you should sell Ganoderma to them. You should talk with them. Do you diversify your food? If you do not diversify your food, what will happen to your blood? Okay, then eventually we give spirulina as a solution.
तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का मुलाकात होता है जिनका शरीर ज़्यादा एसिडिक है, तो सीधा आप उनको जाके उनको फिर आप सलाह दीजिए कि आप पहले अपना जो भोजन का जो प्रक्रिया है आपका, उसमें आप विभिन्नता लाइए, विभिन्न स्रोतों को खाना को शुरू कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप हमारा स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा को इंट्रोड्यूस कीजिए उनकी समस्या का समाधान के रूप में। Many new members, no, they get excited after joining DXN. They go and knock at a friend's house. They say, "Oh, we have joined a good company, a big company, with an organic farm, the largest Ganoderma farm in the world. Please buy the Ganoderma." And nobody is buying from him, you know. Okay, why? Because he tried to sell Ganoderma. People are not interested in your products. में आते हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रेनर्स का बात सुनते हैं तो वो काफ़ी प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्रोत्साहित होने के बाद वो कई ग्राहकों का घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फैक्ट्री है, बहुत बेहतरीन फैक्ट्री है, हमारे उत्पाद का इतने सारी विशेषता है, तो आप हमारा गैनोडर्मा को लीजिए, हम अपने स्पिरुलिना को लीजिए। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमें लोगों का समस्या का समाधान करना है, उनका हमारा फैक्ट्री का क्या विशेषता है, कंपनी का क्या खासियत है, उस चीज़ से उनका दिलचस्पी नहीं है। तो सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे तो आप शायद नाकामयाब रह जाएंगे। लेकिन ग्राहक को वो चाहते हुए भी किस लिए उनको चाहता है, किस ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है, उसका वो सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। So we should tell them that you have a problem. What's the problem? So you ask them, how is your focus? How is your memory? How is your sleep? So if you have a poor focus, poor memory, bad sleep, bad tempers, then the body is acidic. Then he's having a problem. Then you tell them to check the breakfast, to check the lunch, to check the dinner, all are acidic. So you tell them this is the problem that you are suffering. इसीलिए हमें ज़रूरत है हर एक ग्राहक के अंदर ये जागरूकता लाना कि उनका जो खाने का जो पद्धति है, कितने तरीके का खाना वो खाते हैं, उनकी शरीर की स्थिति या अवस्था कैसा है, वो एसिडिक है या नहीं, और उसके साथ साथ ही उनका जो मानसिक स्थिति कैसा है, वो कैसा है, वो गुस्सा जल्दी होते हैं या नहीं, उसका बर्ताव कैसा है। तो इन सब चीज़ का सही जांच पड़ताल या विश्लेषण करके उनके साथ एक सहमति बना के फिर हमारे उत्पाद की जानकारी देना चाहिए ताकि उनका प्रॉब्लम का हम सल्यूशन दे पाएँ और उसको हम सुलझा पाएँ। तो यही सही तरीका होगा हमारे उत्पाद को आगे लोगों तक पेश करने का। So you know the technique now? Yeah? It's very simple. Be a professional. Remember? Yeah? तो हम पेशेवर लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं और बार बार यही चीज़ को दोहराया जा रहा है। हमारा काम है कि लोगों का समस्या का हम लोग सही तरीके से समाधान करें, उसको सही तरीके से सुलझाएं, और उस काम करने में हमारे अंदर जो टेक्निक्स चाहिए, हमारे पास जो टूल्स हैं, उनको हमें बढ़िया करना चाहिए। Now come to the last part of my message here, the third problem. Okay, let me ask you one question again. Our gastrointestinal system is designed for how many meals a day? How many meals, how many times you should eat a day to make yourself survive, for survival? तो तीसरा जो अभी मुख्य जो कारण है जिसके लिए हमारे उत्पाद का बहुत अहमियत है, उस सवाल पे या आखिरी हिस्से में हम लोग अभी आ चुके हैं। और इसके लिए ये जो आखिरी सवाल है, इसके लिए आपको एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर का जो ये पाचन तंत्र है, इसका जो बनावटी स्तर पे ये कितनी बार भोजन लेने के लिए बनाया गया है, यानी कि हमें दिन में कितनी बार भोजन लेना चाहिए शरीर के बनावट के हिसाब से। 3 बार, 2 meals? 2 times. 3 meals? कितने लोगों को लगता है 3 बार? हाथ ऊपर। You look at this television, National Geography or Animal Planet. You look there, all animals take 1 meal a day, including human being. Our gastrointestinal system are designed for 1 meal a day. हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो सिर्फ दिन में 1 बार खाना लेने के लिए बनाया गया है। और इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो टीवी का जो नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल है उसको हमें देखना जरूरी है, और उसमें हमारे पूर्वज क्या काम करते हैं उससे भी हमें वाकिफ होना जरूरी है। ये हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारे जानवर श्रेणी के जितने भी लोग हैं। How many meals are you ठीक है, taking? Yeah. एनिमल किंगडम के कोई भी जितने भी जानवर हैं वो कितनी बार खाना लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। तो उनका जो स्वभाव है, हमारा भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम उस तरीके से ही बनाया गया है।
कपड़े शर्ट तो हम लोग आजकल डाल लेते हैं, पहले नहीं डालते थे एक जमाने में। लेकिन ये जो शरीर का बनावटी है उस समय से वही चलते आ रहा है, राइट? So how many meals are you taking? तो आप लोग कितनी बार खाना लेते हैं? अब सच्चाई से बताइए। 2 meals? Are you sure 2 meals? Let's count. In the morning, wake up, we take breakfast. Okay? सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं सब, Later, दोपहर को about खाना 10, लेते हैं। 11, we take tea times, tea break. Okay? When come to the lunch, we have lunch time. When come to the high noon, we take high tea. Okay? Then evening, we take this, what do you call, dinner. Later on, your friend call you, you go outside with them, you take supper. How many meals are you taking? 6 meals a day. 6 meals a day. Now, the people take a lot of meals every day, without realizing it. Now, you are supposed to take 1 meal a day. Now you take 6 meals a day. What will happen to your stomach? What will happen to your liver? What will happen to your pancreas? Think it yourself. Yeah. सच्चाई यही है कि ना केवल हम 3 बार खाना लेते हैं, क्योंकि 2 खाने के या मेन खाने के अंतराल में भी हम लोगों का टी ब्रेक, ब्रंच, बहुत कुछ होते रहता है। अगर इन सब चीज को भी अगर हम गिने तो सच में हम दिन में कम से कम 6 बार खाने ले रहे हैं, जबकि बनावटी स्तर पे हमारा जो पाचन प्रक्रिया है, पाचन तंत्र है, वो सिर्फ 1 बार खाना लेने के लिए बनाया गया है। तो इतनी बार ज़्यादा अगर हम खाना लेंगे, इतना ज़्यादा खाना हम लेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा लीवर का, हमारे किडनी का, हमारे पाचन तंत्र का क्या स्थिति होगा। You see, we classify the food into 2 categories. Okay, the sugar, the starch, and the protein, 1 category. Oil and fat, the other category. Okay, so the what do you call, the sugar, starch, and protein are digested by the enzyme from the pancreas. Oil and fat are digested by the pancreas of the liver. That's why pancreas and liver are the 2 most important organs to produce enzyme to digest the food. खाना को पचाने के लिए जो सबसे मुख्य एक अहम काम जो करता है वो हमारा पैनक्रियस और हमारा लीवर करता है, क्योंकि खाने का जितने भी स्रोत है फंक्शनैलिटी के ऊपर या फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के ऊपर हम अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा जितने भी शुगर हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं और प्रोटीन युक्त खाना जो हम लेते हैं, इसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए हमारा पैनक्रियस को एंजाइम सीक्रेट करने पड़ता है। और जितना तेल और घी वाला खाना हम लेते हैं उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लीवर काम करता है। तो इसके लिए हमारा जो पाचन प्रक्रिया में ये जो एंजाइम सीक्रेशन प्रोसेस है, इन 2 ऑर्गन से सबसे ज़्यादा किया जाता है और इन 2 ऑर्गन्स के ऊपर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर या चाप बना रहे हैं। So human being, by right, we should take 1 big meal, okay, then another 1 or 2 small meal. Then we can become healthy. तो अगर हमें सेहतमंद रहना है, क्योंकि हमारा आदत बहुत बिगड़ चुका है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम दिन में एक मुख्य या बड़ा खाना या जो ज़्यादा खाना है दिन में 1 बार लें और 2 बार थोड़ा छोटा खाना लें, छोटा खाने की ब्रेक लें। मतलब पूरा खाना ना लें, हल्का खाना या हल्का नाश्ता लें, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो। So when I go to Australia, okay, the member invite me for dinner. We go for the Greek restaurant. So when the dinner start, come up with a big, it's a container look like a boat, look like a boat. Then on it we have salad, we have meat, we have sauces, we have so many things, So happily we are eating the food that is served by the restaurant. तो ऑस्ट्रेलिया में जब वहाँ के लोग उनको डिनर में ले गए थे, तब डिनर में रेस्टोरेंट से सबसे पहले एक नाव का शेप का एक बहुत बड़ा कटोरी टेबल पे रखा गया और उसके अंदर सलाद, सॉसेज, बहुत तरीके का खाना उसके अंदर ही रखा गया था और ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भी था। So after that we tell the member, thank you for the dinner. He say, what dinner? This is appetizer, only appetizer. So when the dinner come, the whole chicken, the whole legs of the lamb, the whole big lip from this for the beef, we doesn't know what to do. So much the food's coming out. Then I ask the Australian, if you eat like this, how to be healthy? How to be healthy? Too much food we are eating.
तो जब ये खाना उनको परोसा गया और उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीज उन सब से लिया, तो वो लेते ही पूरा पेट भर गया। तो उसके बाद उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर नया तरीके का खाना मुझे खिलाया, तो थैंक यू, धन्यवाद। तब उन्होंने बोला, रे धन्यवाद किस बात का, ये तो बिल्कुल शुरुआत है, और ये जो आपको परोसा गया ये आपका भूख को बढ़ाने के लिए परोसा गया, जबकि भूख मिट चुका था। और उसके बाद जब मेन खाना आया तो पूरा फुल चिकन, मतलब एक पूरा मुर्गी आया, आपका एक बड़ा पीस आपका इसका बकरी का आया, और बहुत सारे खाना आया और बहुत परिमाण में आया। फिर उन्होंने उनको पूछा कि एक चीज से जो पहले दिया गया उससे ही अगर हमारा पेट भर जा रहा है, और आप लोग इतना ज्यादा सीमा में इतना ज्यादा खुराक लोगे, तो आप कैसे सेहतमंद रह सकते हो, कैसे आपका स्वास्थ्य सही रह सकता है? When we are eating too much, okay, your pancreas has to work and work and work. Your liver has to keep on working, keep on working, keep on working. After some time, the pancreas started to malfunction. So when the pancreas malfunction, we have diabetes. Okay, when the liver malfunction and you have all the chemicals wrong, then you have a high blood pressure, you have this heart problem. That's why we say diabetes, hypertension, heart problem, they are brothers, no? You get one, you get all. Because the cause is the same. Too much food we are eating. तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारा खुराक ज़्यादा यूज करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सारे जो हमारे शरीर का अंग है ये अपना काम काज में गलती करते हैं, और जिसके कारण पैनक्रियास से फिर हमें डायबिटीज़ का शुरुआत या सूत्रपात हो जाता है। उसके साथ साथ लीवर का मेल फंक्शनिंग के कारण पहले हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ हृदय से रिलेटेड या हार्ट प्रॉब्लम्स का भी शुरुआत हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ये सारी 3-in-1 डिजीजेस है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट प्रॉब्लम, ये एक के साथ एक फ्री में आ जाता है, क्योंकि इन तीनों का ही जो मुख्य स्रोत है, मुख्य कारण एक ही है कि हम जरूरत से ज्यादा खाना या भोजन ले रहे हैं। Problem, okay, they always come at the same times. So you understand the reason now? सबको ज्यादातर हम लोगों के पास जाते हैं, किसी को भी अगर एक ये बीमारी हो तो कुछ दिन के अंदर ही ये दूसरा जो बीमारी भी उनको फ्री में मिल जाता है। हाई प्रेशर, हाई शुगर और हार्ट प्रॉब्लम, ये तीनों एक साथ ही एक व्यक्ति के अंदर हमें देखने को। Please teach us how to be on diet so that we will cut down the के food. पास सवाल बहुत है, तो उन्होंने फिर बोला, अगर ये प्रॉब्लम है, ये अगर समस्या है, तो मैं एक समाधान देता हूँ। आप हमें ये बताइए कि कैसे हम डाइटिंग करें, यानी कि कम खाना खाएं। अगर हम खाना को कम कर देंगे फिर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रोडक्ट का। जो मकसद है बोलने का वो वही है, खाना ही तो कम करना है ना, तो हम खाना कम कर देंगे, डाइट पे रहेंगे, तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। How to fasting? I said no, you never on diet. When you on diet, you get more problem. तब उन्होंने बोला कि व्रत रखना, हाँ, तो हम व्रतवासी हो जाते हैं, और व्रत करने के लिए आप एक कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, तो हम सब सामूहिक रूप से व्रत करेंगे, खाना नहीं लेंगे या दिन में एक बार खाना लेंगे, तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। You cut down the food. What type of message you send to the brain? It is a wrong message. You tell the brain that the food is not enough, so you become more hungry, you crave for more food. That's why on diet always जरूरत fail. होता है, अगर जरूरत के अनुपात भी हम अगर खाना नहीं लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा भारी गलती है। कारण क्या है, जब हम खुराक हमारा पर्याप्त नहीं है या शरीर को पूरा खाना एक समय पे नहीं मिलता है, तब हम एक गलत मैसेज हम अपने ब्रेन को या मस्तिष्क को भेजते हैं, और ब्रेन को क्या लगते हैं कि शरीर को भूख लगी हुई है, इसकी ज़रूरत है, तो फिर भी हमें पूरा खाना नहीं मिल रहा है। तो जब भी व्रत टूटता है, तुरंत हम भी टूट पड़ते हैं खाना के तरफ। तो जितना खाना हमने त्याग किया, उससे ज़्यादा खाना हम उसके बाद खा लेते हैं। तो इसीलिए डाइटिंग करना कभी कभी बहुत उसका उल्टा परिणाम भी निकल सकता है। What should you do? So normally, before the diet, you want to cut down the food. There's one simple way. Okay, before the food, you take some algae, GL, spirulina. Okay, then you eat the food slowly, very, very slowly. You eat until you feel the food fully. Then you take it to your stomach.
Okay, this is a very good way of eating your food. करने की कोशिश मत करें, लेकिन बेहतर यही होगा कि खाना लेने से पहले आधा घंटा से 45 मिनट पहले हम अपना जो उत्पाद है RGGL स्पिरुलिना ये इसका हम सेवन करें। उसके बाद हम खाना लेने बैठें, लेकिन जब हम खाना लेते हैं करीब शांति के साथ खाना लें और धीरे धीरे उसको बढ़िया तरीके से चबा के फिर पेट के अंदर उसको डालें ताकि वो आराम से हजम हो। और ये जो प्रोसेस है इस समय पे हमारे मस्तिष्क में रियल टाइम मैसेज पहुंचे कि हाँ हम कुछ खाने का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए जल्दबाजी से हमें खाना लेना है, धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से चबा के खाने का स्वाद को महसूस करते हुए हमें खाना लेना 10 चाहिए। minutes to communicate with the brain. The brain is connected. So if you are eating too much, you are eating very quickly, you know. By the time you feel full, that is 10 minutes ago, you know. That's 10 minutes. So during the 10 minutes, how much extra food are you going to take? That's why many people have the experience, they keep on eating until they feel full. After 10 minutes, the stomach feels bloated up. Because this is due to the lack of times in the communication सही with से the stomach and the जानकारी लें तो हमें पता चलेगा कि जो खाना हम पेट में डालते हैं वहाँ से ब्रेन पे मैसेज पहुँचने में और इस मैसेज का संचार होने में कि हमारा भूख मिट गया है, इसमें कम से कम 10 मिनट का समय या अंतराल है। तो कई होता है क्या, जब हम जल्दी जल्दी खाना लेते हैं और खाना लेते ही जाते हैं तो भूख जो मिट गया है ये खबर हमारे ब्रेन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय का अंतराल रह जाता है और उस 10 मिनट के दौरान हम अपने पेट को और भी भरते जाते हैं। और उसके बाद पता क्या चलता है, जब तक ब्रेन ये इंगित हमारे पेट को देता है कि आपका खाना पर्याप्त है या आप खाना बंद कर दीजिए, मैसेज काफ़ी लेट पहुंचता है और तब तक हम बहुत सारे ओवर ईटिंग या एक्स्ट्रा खाना ले सकते हैं और जिसका परिणाम हमें बाद में जाके पता चलता है, पेट फूल जाता है और हमें उस खाना को हजम करने में या पाचन करने में काफ़ी दिक्कत हमें फेस करने पड़ता food है। and the brain, they are real time. Okay, so you take some algae, GL, spirulina before the food, then you take the food slowly. By this method alone, you can cut down the food by 30 to 40% naturally without feeling hungry and you still कम enjoy the करना food. है। और अगर आप RGGL और स्पिरुलिना पहले ले लेते हैं और उसके बाद स्वाद को महसूस करते हुए खाना को चबाते हुए आराम से अब अगर खाना की सेवन करते हैं तो इस पद्धति से ही आपका जो खुराक का मात्रा है वो 30 से 40% ही घट सकता है और वो प्राकृतिक वे पे उसको जबरदस्ती आपको कम खाना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इससे आपका मोटापा के ऊपर जो असर है और आपका जो शरीर के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर पड़ रहा था, लोड पड़ रहा था, वो भी अपने आप कम हो जाएगा। So today you become expert now. Okay, you become expert in food because you know how to diversify the food with spirulina, with Ganoderma, with Morinzi, with our products is to diversify the product. You know how to remove the acid from the body by taking Ganoderma, by taking spirulina, by taking the noni juice from the product. You also can become a diet specialist. Okay, ask them to take algae, GL, spirulina, what they call before the meal. Then you eat the meal slowly. You can become a consultant in the diet. So are you happy with that? Yeah. So we can go through the whole world. Okay, by using this technology, using this knowledge. तो मिला है इस चीज को लेके आप कई मामले में सलाहकार बन सकते हैं। कितना लोगों को खाना चाहिए, कितनी तरीके का खाना उनको लेना चाहिए, हमारा जो शरीर का जो विषमताएं हैं या किस लिए हमें बहुत सारे बीमारियों को जूझने पड़ रहा है, तो इस सब कारण का आपके पास सही जवाब और उसका सल्यूशन, लोगों का सल्यूशन आपके पास है। तो इस सारे जानकारी लेके आप विश्व भर में जा सकते हैं और हमारे उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हर एक जगह पे आप देख रहे हैं जो सल्यूशन है या जो समस्या का समाधान है वो सीधा एक ही है कि आपको RGGL, स्पाइरुलिना और मोरेंजी लोगों को सेवन कराना है। अगर ज़्यादा खुराक का प्रॉब्लम है उसको सही करना है तो इस तरीके से हर एक प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन या निचोड़ आपको मिल सकता है। I always drink water when I speak. You know why? When we speak, a lot of water coming out from the lung. We were in a 4-hour speech. No, we are going to remove about 1.5 liter of water from the body. You know, this much of water get out from the body when you talk for 2 to 3 hours. That's why when you speak, you keep on drinking water. Okay, then you never lost your voice. No better. Let's say this trip I come to India, I have been talking for 5 to 6 hours every day for the last
Then I still have voice to talk to you. Thank you for the water. Cheers. पानी पी रहे हैं, ये पानी पीने का भी पीछे एक विज्ञान है कि जब भी हम इतना लंबा बातचीत करते हैं बहुत, तो हमारे फेफड़े से, लंग से बहुत सारे पानी का इस्तेमाल हो जाता है। तो करीब हम अगर 4 घंटा बात कर रहे हैं तो करीब 1.5 लीटर पानी का खपत हमारे शरीर से हो जाता है। और उस खपत के कारण क्या होता है, अगर आप बातचीत रोज कर रहे हो तो आपका गला बैठ जाता है। तो अगर आप रोज बात करना चाहते हैं, रोज अपना प्रशिक्षण कंडक्ट करना चाहते हैं, और अब आप अगर चाहते हैं कि आपका गला ना बैठ जाए, तो आपको मीटिंग लेते हुए सही अंतराल में पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्वास्थ्य आदत है, और अगर आप इस चीज़ को करोगे तो जितना मर्जी आप प्रॉस्पेक्टिंग करो तो आपका गला बैठेगा नहीं। That was good. That's for all of you. Yeah, very good. डॉक्टर लिम कह रहे हैं आप इतना शांत होके, आप इतने एकाग्रता के साथ इतनी गर्मी में आराम से बैठ के जो बातचीत सुन रहे हैं, उनका जानकारी ले रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे पता चलता है कि आपके मस्तिष्क में कोई विकृति नहीं है, आपके अंदर एकाग्रता है, और इसके लिए वो आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। Thank you, Vikas. So we still have some time, so maybe we can go for Q&A. Those of you who have any question, please write down in a piece of paper. Yeah. जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, और जानकारी देने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन बदहजमी भी साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितना जानकारी आप लोगों को मिला है, इन सब जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया, इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप वो लिख के अभी दे सकते हैं, और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको आप ये चीज़ पास कर दीजिए, ताकि आप लोगों का कुछ सवाल हम लोग टेकअप कर पाएँ, और कितनी जानकारी मिला है उसका भी सही उत्तर आप लोगों को दिया जाए। तो मन में अगर आप लोगों का कोई भी शक है, कोई भी आशंका है, इस प्रेजेंटेशन के बावजूद भी, या कोई भी जानकारी, Or reishi. Reishi is the Japanese word, also the same thing, spiritual mushroom. Because the Japanese, Chinese, they believe that this is the gift from the God. Okay, because many people having a spiritual problem after they taking Kenonoma, they become well. Okay, that those people having depression, that's why we call it spiritual mushroom. This is the meaning of Lingzi. लिंगजी जो शब्द है या स्पिरिचुअल है, और उसके साथ जो जी लगा हुआ है उसका मतलब गैनोडर्मा है। तो ये एक स्पिरिचुअल हर्ब है, या एक आपका आध्यात्मिक जड़ी बूटी से इस चीज़ को बनाया गया है, वो इस बात को ही इंगित करता है। इसके अलावा जो गैनोडर्मा वर्ड है, ये आपका ग्रीक या लैटिन वर्ड है, यानी कि बोटेनिकल नेम जो आपको पता है वो गैनोडर्मा लूसिडम है। और इसके अलावा जापान में इसको ऋषि के नाम से भी माना जाता है, और ऋषि का भी मतलब है कि ये आध्यात्मिक हर्ब है या जड़ी बूटी है जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदान किया गया है। This one is Hindi. Get DXN products in London. You can translate in Hindi. हाँ, ये हमें लंदन में अगर DXN प्रोडक्ट चाहिए तो हम कैसे उसको ले सकते हैं, कैसे हमें मिल सकता है लंदन में DXN? Now in Europe, it's very simple. Any part of Europe, whether in London, in Frankfurt, whether in Paris, okay, if you purchase more than 500 euro, it was sent to the recipient without cost, without the transportation cost. If below 500 euro, okay, we will charge some transportation cost. That's why all of you, we have a friend in Europe, everything, you can sponsor them. Then, what do you call? Then we will give you the address. Maybe I will give, because now Gigi is the person in charge now. So I can ask Gigi together with Sengkuta to let you know what are the address where they can order the products. अगर किसी को हम DXN की प्रोडक्ट्स चाहिए, उत्पाद चाहिए, तो वो 500 यूरो से ज़्यादा का अगर ऑर्डर मलेशिया में प्लेस करते हैं तो वो उनके पास पहुंचाया दिया जाता है फ्री ऑफ चार्ज। यानी कि भेजने का जो खर्चा है वो चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन 500 यूरो का नीचे का अगर कोई भी ऑर्डर हो तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या कुरियर चार्ज उनको देने पड़ता है। तो अभी मिसेस जीजित इंचार्ज हैं, तो उनके पास भी आप सवाल भेज सकते हैं, या लेकिन अगर मेरे पास भी आए तो मैं उनको भेज दूंगा। तो आपके अगर कोई दोस्त वहाँ पे हैं तो उनको भी आप ये जानकारी दे सकते हैं, और फिर आपको प्रोडक्ट लंदन में या यूरोप में भी मिल सकता है। Thank you, sir. The next question that has been given is Morenzi alkaline?
Yeah. And the related next question, of course, unrelated, is why 3-in-1 Light has no PV? Very strong alkaline food. It's strong alkaline food. That's why in Malaysia, Jenya, one of our diamond, okay, she is a cancer specialist. Okay, he treat many of this thing in this the juice. Also in this Indonesia, one of our member, okay, in his management of health, he asked many patients to take 2 bottles a day. Okay, it's very strong alkaline. It's very strong alkaline. सवाल ये था कि हमारा जो मोरेंजी है वो अल्कलाइन है या नहीं है। तो जवाब जो है कि मोरेंजी बहुत ही अल्कलाइन है, और इसके लिए जो नींबू का जो उदाहरण है उसको कभी ध्यान में रखिए कि स्वाद के साथ एसिड और अल्कलाइन का कोई संबंध नहीं है। तो मोरेंजी अल्कलाइन प्रोडक्ट है, और एक साथ 2 बोतल भी कई डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स एक साथ पीते हैं। Okay, the second question is a good question. Why the light, the coffee, there is no PV? We have SV, am I right? Right. We don't have PV, but we have SV. Okay, this is a very important concept. We have many years of discussion with leaders in Malaysia and also other part of this thing. How to increase the income of the member? Okay, first thing. Secondly, in future, we hope that we can give bonus weekly. Do you want to get bonus every week? Yes or no? Yes. But the problem, when you do not change your status in the future, we can give this kind of bonus every week. Every week, Not only that, in the future, other good products from other sources, we can also sell it under the accent with SV. That means you can increase your income, but we can give the bonus, okay, weekly in the future. जवाब में उन्होंने यही कहा कि ये बहुत सालों से बहुत देशों के लीडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इस चीज़ का बातचीत किया जा रहा था कि कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मेंबर्स का बोनस को बढ़ा पाएं, और क्या ये संभव है कि हर एक हफ्ते में ही आपको कुछ ना कुछ आए, या जो इनकम या कमीशन है उसका चेक आपको मिलते रहे। तो ये पीवी वाले प्रोडक्ट के साथ इस चीज़ का दिक्कत है, क्योंकि पीवी के साथ हम लोगों का जो स्टेटस है या स्तर है वो सीधा कनेक्टेड है। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर पीवी नहीं रहेगा लेकिन सिर्फ एसवी होगा, तो इसमें हमें अपना बोनस या इनकम बढ़ाने में मदद पड़ेगा, और हम जल्दी बोनस का पेमेंट का भी सिस्टम कर सकते हैं। और ना केवल इस प्रोडक्ट में, और बाकी सारे भी बहुत सारे उत्पाद हम नॉन डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को भी हम सोर्स करते हैं या मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उनमें भी पीवी नहीं होगा, उसमें भी सिर्फ एसवी होगा, ताकि आपको इनकम या कमीशन जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। What is the difference our DXN Gynoderma and other Gynoderma is available in market, because market is increased to competition? Yes, that's very good question. You translate. तो अभी जो आर.के. शर्मा है उनके अंदर फर्क है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि डीएक्सएन गैनोडर्मा और मार्केट में बाजार में मिलने वाला गैनोडर्मा के अंदर क्या अंतर है। There are many differences within our Ganoderma. We have 6 species of Ganoderma in Malaysia. Okay, other company maybe they have 1 or 2 species. This is the first difference. अगर हम अपने डीएक्सएन गैनोडर्मा के साथ मार्केट की गैनोडर्मा की बात करें, तो बहुत प्रकार का फर्क इन दोनों उत्पाद के अंदर है। सबसे पहले डीएक्सएन का जो गैनोडर्मा है वो 6 अलग अलग तरीके का गैनोडर्मा है, लेकिन बाकी सब जो कंपटीटर के पास है वो सिर्फ एक ही किस्म का एक जाति का ही गैनोडर्मा मिलता है। The second difference is that all our treatment, our process are co-treatment. We never use it. When we harvest the Ganoderma, we put into a chill, what they call a freeze dry. It's a chamber where we circulate the air. When we circulate the air will go to the condenser, very cold condenser. You condense all the water into ice and send out. Then the air coming out is very dry and very cold. Okay, then it dry the Ganoderma. Okay, then other company, when they harvest the Ganoderma, they send to oven to bake to make it dry. This is the second difference. मेथड द्वारा सुखाया जाता है,
जो कि एक कोल्ड प्रोसेस है, कोल्ड कंसंट्रेशन मेथड है, जहाँ पे ठंडा हवा के द्वारा इसके अंदर का जो मॉइस्चर है उसको निकाला जाता है, यानी कि पानी को निकाला जाता है, जिससे इसके अंदर का सारे बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्व रहता है। लेकिन मार्केट में जो बहुत सारे आपका गैनोडर्मा मिलता है, वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है और उष्ण हवा से उसको सुखाया जाता है। The third company, they are either using water or they use alcohol as a solvent. Okay, they boil the Ganoderma for 5 to 6 hours. They extract the water. Okay, then they boil again. Then they put in the maltodextrin, some kind of starch. Then they spray dry it. That is their technology. वो एक ड्राई प्रोसेस है। हम कोई भी पानी या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसको पूरा संपूर्ण सूखा तरीके से इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को कंसंट्रेट करते हैं और निकालते हैं। So when you extract with water, okay, when you drink a glass of water, there's no problem. But a few ton of water, if you what they call a very small volume, you what they call magnify the contaminants thousands of times. They create a lot of health problem using this गैनोडर्मा method. के अंदर का जो औषधि गुण है उसको निकालने में, तो ये जो प्रक्रिया है और उसके बाद पानी को जब निष्कासित किया जाता है, तो पानी के अंदर बहुत सारे जो हार्मफुल या हानिकारक चीज है वो हमारे गैनोडर्मा के साथ मिक्स कर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, गैनोडर्मा के अंदर भी उसका जो प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाता है। And if you use alcohol to extract, so that also not very good for the करने market. के लिए अगर तो उस पद्धति में जो हमारे मुसलमान मित्र हैं, तो वो शायद उसको सेवन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हलाल है, राइट, हलाल सर्टिफाइड है, और वो लोग अपने धार्मिक भावना के कारण इस उत्पाद को लेना नहीं चाहेंगे। We crush the Ganoderma. After crushing, we put into centrifugal machine. So we churn at a high speed, you know. So when we churn at a high speed, okay, those spores, those useful this thing, normally they're lighter, you know. So they're floating in the middle. We suck them out by air. So those coarse, this fiber will go to the side. Okay. So in the case, we separate the fibers and the useful element by centrifugal process. सेपरेशन का पद्धति है जहाँ पे हम फाइबर को और स्पोर को अलग करते हैं, और ये भी सूखा टेक्नोलॉजी है। इस चीज को करने के लिए भी जैसे हम कोई सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करते। This is the third difference between our spirina and our Ganoderma and also whole Ganoderma. पूर्ण फर्क है कि मार्केट में जो भी आपको गैनोडर्मा मिलता है वो सिर्फ उसका फल का हिस्सा मिलता है, लेकिन डीएक्सएन में संपूर्ण जड़ से लेके फल तक का पूरा हिस्सा, जहाँ पे भी औषधि गुण है वो पूरा आपको मिलता है। जड़ के हिस्से से आपको जीएल या माइसीलियम का मिलता है, फल के हिस्से से आरजी मिलता है। मार्केट में जितने भी गैनोडर्मा से मिलेगा वो आपको सिर्फ फल के हिस्से से ही मिलेगा, यानी कि अपूर्ण मिलेगा, पूरा पूर्ण पर्याप्त संख्या में पूरा फायदा आपको नहीं मिल सकता। That's why until today there's no मार्केट में नहीं है concepts be available. Yeah, very good question. But the environment there is quite different from Malaysia, you know. So recently I went to the northeast Assam. Oh, you know, Assam is the perfect place. It looks almost like Malaysia. Yeah. We are going to produce it soon. I think within this year we should be able to produce cordyceps in अभी India. कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए योजना बनाया जा रहा है, और हो सकता है इस साल के आखिर तक आपको कॉर्डिसेप्स हिंदुस्तान के अंदर ही मिल जाए। Not only cordyceps, now spirulina, our this toothpaste, our coffee, everything. I think we are produced in India. ना केवल कॉर्डिसेप्स, ये स्पाइरुलिना, लिंगजी, जितने भी कॉफी की वैरायटी है, तो ये सारे भी हो सकता है आपको हिंदुस्तान से ही आपको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि उन्होंने अभी बताया था आपको कि 100 करोड़ की निवेश किया जाएगा गुवाहाटी के अंदर पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैक्ट्री बनाने के लिए। Yeah, you see, standard is not claimed by the company. Every company claim the standard will be the highest. The standard must be maintained by the institution. What institution? The health, like the GMP, okay, like there's ISO, what do you call? So DXN, we have 2 GMP, you know. One is GMP for बनाने के लिए। yeah. Some people are, we say standard is not claimed by the company. Every company claim the standard will be the highest. The standard must be maintained by the institution.
One institution, the health, like the GMP, okay, like there's ISO, what do you call? So DXN, we have two GMP, you know. One is GMP from Malaysia, one is the TGA from Australia. Okay? सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो हर एक निर्माता अपने उत्पाद को बढ़िया बोलना चाहेगा, लेकिन ये हमारा सिर्फ अपना सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि जो बाहर के जो एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं, और इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारे पास दो मुख्य सर्टिफिकेट मौजूद हैं। एक है जीएमपी सर्टिफिकेट या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मलेशिया से, और टीजीए सर्टिफिकेट ऑस्ट्रेलिया से, जो हमारे उत्पादन का या हमारे गुणवत्ता का प्रमाणित करता है। Then they give 3 pages of advertisement. DXN, you know how many ISO we are having? How many? ISO? Yes, we have 3 ISO. Okay? The ISO, what do you call, 9001 or the 2001, this is for the management. ISO for the management. Then ISO for the organic food and environmental friendly is 14001. Then ISO for the QC, for the laboratory, is 17025. We have 3 ISO. DXN के पास तीन अलग ISO मौजूद हैं। एक तो आपका निर्माण के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ISO 9001, उसके वगैर एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के लिए कि प्रकृति के साथ सही वातावरण मेंटेन करते हुए उसका निर्माण करना, जिसकी ISO 14001 है। और जो हमारे पास बढ़िया रिसर्च और लेबोरेटरी है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीडियर के लिए, हमारे पास ISO 17025 है, 17025। तो ये 3 चीज के लिए जो हमारे उत्पादन में काम आता है, तो ये तीनों ISO सर्टिफिकेट्स ही DXN के पास मौजूद है। We have organic certification. But what's the problem with organic certification? If the organic certificate is certified by the Malaysian authority, we go to Germany, they do not recognize. Okay? Now we ask the German authority to come and certify the organic certification. We go to America, they do not recognize. Okay? So organic certification is not recognized throughout the whole world. No? But ISO 14001 is recognized throughout the whole world. That's more important than the organic certificate. Yeah. कई लोग चलता है अमेरिका सर्टिफिकेशन, यूरोप में नहीं चलता, ऐसे विषमताएं हैं। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, इससे काफ़ी बेहतर सर्टिफिकेशन है ISO 14001, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के लिए है, और ये सर्टिफिकेट हमारे DXN के पास मौजूद है। Produce a product which is of the same quality. Yeah. तो जब ये Using RG and GR for so many years in India, okay, the quality is still the same. Why? Because it's under strict supervision from this institution. उसे बनाना शुरू किया है, और क्वालिटी उसका जो गुणवत्ता है वो एक ही है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाता है, और स्टैंडर्ड में कोई आगे पीछे नहीं है। Yeah. So next higher than what we are doing आप in Malaysia. बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेझिझक रहिए कि जो भी आपको उत्पाद मिलेगा वो बेहतरीन स्टैंडर्ड का मिलेगा, और मलेशिया से भी बेहतर उत्पाद आपको मिलेगा। So the next question is, दो 2 टाइप ऑफ शुगर है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्या, what is the reason for muscular dystrophy? Actually, there are so many types of sugar, no? Like this sugar, we have simple sugar, we have this what do you call a compound sugar, and what do you call this saccharide, a long chain sugar. Okay, for example, starch is a long chain sugar. Oh, 2 types of blood sugar. Sorry. Now, the blood sugar, the diabetes, the 2 types of diabetes. Okay, type 1 and type 2. Forget about what type of diabetes. Okay, diabetes is due to a few problems. First problem is that the malfunction of the of the pancreas. This first problem. Second problem is that the body, when to regulate the sugar level, not only pancreas, no, other sensor, the malfunction of the sensor. It has nothing to do with the blood, you know. It has nothing to do with the sugar. Okay? That means your pancreas malfunction, you have sugar problem, the receptor. Okay? A malfunction, so you have this sugar. So they are type 1, type 2. Don't worry about type 1 and type 2. Okay? The cause are all the same. Due to the fatigue of the body system, due to the fatigue of the pancreas by eating too much food, by having acidic body.
दो तरीके का ब्लड शुगर होता है, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन जो दो अलग अलग तरीके का ब्लड शुगर है तो उसका जो कारण है या जो रूट कॉज है वो एक ही है। इसीलिए किस कारण का कौन सा टाइप 1 शुगर है, कौन सा टाइप 2 शुगर है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी लेके कोई फ़ायदा नहीं है और उसके साथ हम लोगों का कोई रिश्ता भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों टाइप का जो शुगर है उसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारा जो पैनक्रियस है वो मेल फंक्शन करता है, और मेल फंक्शन करने का जो कारण है कि इसके अंदर जो ज़्यादा एसिड लेने से या ज़्यादा भोजन लेने से पैनक्रियस ओवरवर्क हो गया है, इसके लिए पैनक्रियस के अंदर फैटिग आ गया है, और इसीलिए जब हम गैनोडर्मा की सेवन करेंगे इससे हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। Who say yes, please raise your hand. Ganoderma can cure diabetes. Okay, a few hands. Who say no, raise your hand. Yes and no also very few hands, you know. What happened to the rest? Yeah, you explain. आप वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या गैनोडर्मा आपका डायबिटीज का इलाज कर सकता है? हाँ या ना? They are all saying yes. They also yes. Yes, so that गैनोडर्मा can cure diabetes. और कितने लोगों को लगता है गैनोडर्मा हमारा डायबिटीज का इलाज नहीं कर सकता है? बस कुछ लोगों को ही लगता है। ऊपर ऊपर थोड़ा आवाज देके बोलिए। The answer is नहीं, no. जवाब जो सही है वो है ना, यानी कि गैनोडर्मा आपका डायबिटीज का इलाज नहीं कर सकता है। You cannot cure diabetes. Why? Because diabetes is a symptom, but diabetes by itself is not a disease. You just explain that. देखिए, डायबिटीज इसलिए इसका इलाज नहीं हो सकता है कि डायबिटीज सिर्फ एक इंगित है। डायबिटीज सिर्फ एक इंगित है, एक जड़ का, एक जो जड़ से जो बीमारी है उसका डायबिटीज सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है। ये अपने आप में असल बीमारी नहीं है। असल बीमारी डायबिटीज नहीं है, शुगर ज़्यादा होना असल बीमारी नहीं है। ये तो हमें खून को नापने से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक कोई शरीर के अंदर कोई दिक्कत है जिसके कारण से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये जस्ट एक सिम्टम है। Okay, when you buy a car, okay, there's some panel in front of the car, some light panel. So if some light blinking, something wrong with the car. Am I right? Okay. So what should you do when you send a car to the mechanic? Okay, what should the mechanic do? Can you tell the mechanic that I don't like this car, this light, you know, this light making my eye feel very sick. Can you just remove the light and throw it away? Can you do like that? Yes or no? गाड़ी के अंदर कोई खराबी आता है, आप कभी कभी देखेंगे एक लाइट जल रहा है या जो जलते हुए वो बंद हो जा रहा है फिर जल रहा है, तो ब्लिंकिंग लाइट। तो अगर उसका आपको सही करना है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि इस लाइट को निकाल के फेंक दो तो वो सही हो जाएगा क्या? या अगर उस लाइट का बल्ब को हम बदल देते हैं तो उससे क्या उसका समाधान निकल आएगा? क्योंकि खराबी जो है वो गाड़ी के मशीन के अंदर है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। और उसी तरीके से जब जो डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है वो भी एक गाड़ी का ब्लिंकिंग लाइट के तरह ही है। तो इससे पता चलता है गाड़ी के अंदर इंजन में कुछ खराबी है। You see, yeah, when a person come to see us, he is having a diabetes, so they are high blood sugar. Okay, so can we just this is not the problem, you know. This is the blinking light of the body. By just okay, so you're having a blood sugar problem. Can you solve the problem by lowering down the sugar? You do not solve the problem, no. Okay, just like throwing the what do you call it, the light away. So when we are facing this problem, you don't look at the diabetes, look at the body. Look at the body. So we take ganoderma to remove all the acid from the body, let the pancreas can take rest, okay, the body regulate itself, then this blinking light just disappear by itself. That's why we do not cure diabetes. The body, you know, will treat the thing. Yeah. तो शुगर की मात्रा बढ़ गया है और उस शुगर की मात्रा को अगर हम सिर्फ सही करने जाएंगे तो उसका जो जड़ का जो कारण है उसको अगर हम सही नहीं करेंगे तो इससे हमें पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोगों का कोशिश ये होता है कि हम
उसका जड़ का जो कारण है उसका हम विश्लेषण करें और उस जड़ में जाके हमारे शरीर में जाके काम करें कि शरीर में कहाँ दिक्कत है, ताकि शरीर अपने आप उस बीमारी को सही कर पाए। तो इसीलिए हम गैनोडर्मा देने की सलाह देते हैं ताकि हमारे शरीर जो एसिडिक हो चुका है वो अल्कलाइन में परिवर्तित हो जाए, और साथ साथ ही पैनक्रियस को जो हम एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, ज़्यादा बोझ बढ़ा रहे हैं जिसके वजह से ऑर्गन में फैटिगनेस आ रहा है, वो कम हो जाए, ताकि अपने आप जो रक्त में जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ गया है वो आपका नियंत्रण में आ जाए। यही हम लोगों का मकसद है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं हम गैनोडर्मा से अपना डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के ऊपर असर डालता है और शरीर अपने आप फिर उस बीमारी से जूझता है। Okay, so you cannot treat hypertension, but we can treat the liver. Okay, once the liver function properly, then this blood problem will automatically off. No more problem. Yeah. इसी तरीके से जैसे ब्लड शुगर का भी बात किया गया है, उसी तरीके से जब हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की भी बात करते हैं तो हम सीधा ब्लड प्रेशर की इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक इंगित है, ये एक सिम्टम है। और अगर हमें इस चीज़ से जूझना है तो शरीर के अंदर हमारा जो लीवर का मेल फंक्शनिंग है या लीवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ है उसको हमको सही करने पड़ेगा, क्योंकि लीवर से बहुत सारे, आपको जैसे बताया गया, बहुत सारे रसायन सिक्रीट होते हैं जिसके वजह से हमारे ये रक्तचाप के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हम जब गैनोडर्मा लेके, स्पिरुलिना लेके लीवर के ऊपर इस चाप को सही करेंगे, लीवर को पर्याप्त हम रेस्ट देंगे, तब अपने आप क्या होगा, हमारा प्रेशर या हाइपरटेंशन कंट्रोल में या नियंत्रण में आ जाएगा। That's why in our system, we study the language of the body. Okay, from the language of the body, the hypertension is the language, this diabetes is the language, cancer is the language. By study the language of the body, we know what's wrong with the body. Okay, so when we know what's wrong with the body, we do only two things: remove the toxin, balance it back. Okay, then let the body taking rest. Then all the health problem can be managed in this simple way. इसीलिए हम लोगों का कोशिश है कि हमारे शरीर जो भाषा में हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं वो भाषा हम लोग शरीर का समझें। जिस भाषा में शरीर हमारे साथ बातचीत कर रहा है, जैसे ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो ये सारे शरीर की भाषा है। उस भाषा को हम लोग समझें और उनका समाधान एक ही है कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जा रहा है, उसको हम लोग निष्क्रिय करें, और साथ साथ शरीर के अंदर जो तालमेल या जो संतुलन आगे पीछे हो गया है उस संतुलन को हम लोग सही करें, और साथ ही साथ शरीर को सही मात्रा में विश्राम दें। शरीर को अगर हम सही विश्राम देंगे, शरीर के अंदर जो तालमेल आगे पीछे हो गया है उसको हम संतुलन में रहेंगे और हम अपने शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंकेंगे, तो ये जो शरीर का भाषा है हमें बोलने का कि हमारे अंदर कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत का जो जड़ है, जो स्रोत है, वो अपने आप निकल जाएगा। So you can understand the thing? Yeah, this is the basic one. Next vision. अच्छा, Algae, it's an algae in the pond. Okay, the extent we go for this organic cultivation. When we are using this organic cultivation, we do not put chemical into the pond. Many spirulina dealer in the world, okay, they go for inorganic. This is the thing. So there are many contaminants in the pond, Then they put this algicide to kill other algae. Okay, so this is a heavy metal, That's why there are many reports in the internet that some people, after taking spirulina, they develop with a kidney problem. This is for other company. Why? Because when they put algicide, they put viticide, what they kill all the contaminant, they use heavy metal. Okay, our spirulina are free from heavy metal. That's why it's very safe to take. शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो तालाब में या कंट्रोल्ड कल्टीवेशन में भी इसको उगाया जा सकता है। तो ये जो उगाने का जो पद्धति है, डीएक्सन का फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम कोई भी इनऑर्गेनिक या कोई भी मेटल या मिनरल उसके अंदर डालते नहीं है, कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ के इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कि जहाँ पे जिस तालाब में इस तरीके का चीज़ के इस्तेमाल होता है वहाँ पे हेवी मेटल कंटेमिनेशन का, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी विषैली है, वो सारे उत्पाद भी स्पाइरुलिना के साथ साथ
हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। Yeah. Next question.